लोग दलदल में फंस चुके हैं, जितना ज़ोर लगाएंगे मज़ीद धंसते जाएंगे। ये मेरा पैगाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन और जो आरओज़ हैं और दीगर केयर टेकर गवर्नमेंट और इनके जो सहूलतकार हैं, मैं कहता हूँ कि हर आने वाला दिन जितना ज़ोर लगाओगे उतना इस दलदल में धंसते जाओगे। बेहतर ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि कौमी मुजरिम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस कौम का मुजरिम है, उसको माफ़ी मांग ले वक्त से बेहतर। नहीं तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि इसको आर्टिकल 6 लगाया जाएगा और इंशाअल्लाह आर्टिकल 6 की सज़ा सबको पता होनी चाहिए। जिसका हाथ लगे चल तू भी ले ले। आखिर में तो लूट लगी ना, लूट सेल हजम नहीं होगी, पेट में हाथ डाल के निकालेंगे, गला पकड़ के निकालेंगे। हराम का वोट नहीं हजम होने देंगे किसी को, तुम्हारे बापों से भी निकालेंगे जिसने हमारा वोट छीना है। कोई हमला वारिस नहीं है, कौम हमारे साथ खड़ी है। जेल में डालने डाल दो, गोली मारनी है मार दो, अपना मैंडेट अब वापस लेंगे। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है कि आर्टिकल 6 लगने के बाद जब उन्हें खंबे पे टांगा जाए तो लोग जूतियां ना मारें, तो बेहतर यह है कि इलेक्शन कमीशन तौबा करे, माफ़ी मांगे और कानून के मुताबिक जिसका हक है, हमारा हक नहीं छिना है, हमारी मंजिल MP MNA नहीं है, ये उस अवाम का, उस नौजवान का जो एक उम्मीद से निकला था, बड़ी उम्मीद से बैलेट पेपर उठाया था, उस पर ठप्पा लगाया था। नौजवानों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। लाखों का ये मैंडेट, एक RO आता है करप्ट, पैसे लेके या प्रेशर में आके एक साइन करके चेंज कर देता है। हम गाजर मूली हैं, भेड़ बकरी है ये कौम। RO को जो कहेगा और वो उठा के चेंज कर दे। जिस अंदाज से कौम निकली है, अब भी मैं कहना चाहता हूँ बड़ा आसान हल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रिब्यूनल्स बनाओगे जलील होगे, 100 जूते 100 प्याज, जितने जूते खाने थे खा लिए। अब आगे बढ़े। इस वक्त कानून के मुताबिक फॉर्म 45 को सामने रखें और इलेक्शन कमीशन एक पूरा, वैसे भी रात रात को बैठे होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 करके रिज़ल्ट जारी करे। मैं कहना चाहता हूँ मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है, नहीं तो मुल्क एक अंधे कुएं की तरफ धकेला जा रहा है। इस मुल्क को अंधे कुएं में हमारा मुस्तकबिल धकेला जा रहा है। वल मकरो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तदबीरें इंसान की और होती हैं, आखिरी तदबीर अल्लाह ताला की होती है। उसका सामने आ गया अल्लाह ताला की आयत कुरानी ने साबित हो गया कि ये सब लोग जो तदबीरें करते रहे, आज आखिरी तदबीर अल्लाह ताला ने कर दी है। तो इसको हुक्म खुदाबंदी को मानो, हुक्म इज़्ज़ी को मानो। आसान है, कोई उस नहीं तो ये गंद करेंगे, ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, मुल्क नहीं चलना, कौम रुक गई है। हम चलना भी चाहे तो ये अटका ही रहेगा। कभी कोई हाफिज़ नईम साहब ने बड़ी बात की, जो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम देखें, पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ तो है ही, रोडों पर GDA रोडों पर देख लिया हैदराबाद में, जैसे पीर साहब वगैरह ऐसे बाहर निकले हैं जैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सूर्या बादशाह निकला था। इनका दादा शहीद भी हुए। इस तरीके से सिंध में इस पीपल्स पार्टी के ने जो मैंडेट छीना उनसे, और इन करप्ट एरोज़ के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए वो बाहर आ गए। JUI भी सिंध की सरहदों पे बाहर निकली हुई है। राशिद सुमरू साहब, अख्तर मेंगल साहब बाहर निकले हुए हैं, वो नहीं मानते। अब्दुल मालिक बलोच नहीं मानते, अजगज़ई साहब नहीं मानते, हज़ारा डेमोक्रेटिक अलाइंस नहीं मानती। इतने बड़े पैमाने पे बलूचिस्तान चौक है, सूबा सिंध चौक है, KP चौक है, पंजाब चौक है। ऐसे कैसे चलेगा मुल्क? हकीकत तस्लीम करें, रिजल्ट्स को तस्लीम करें। हरा दिया गया। सबसे तमाशा, सबसे अफसोसनाक, आलमगीर खान हमारा स्टार कैंडिडेट, आलमगीर खान के 1,03,693 वोट और MKM के 7,481। बाद में आलमगीर खान को 1174 वोट।
यार कोई शर्म करो, कोई हया करो, डूब मरो, कोई गैरत करो जिसने भी किया है ये। मैं इन आरोज से कहता हूँ इंशाल्लाह लटकोगे आप लोग, कानून आपको लटकाएगा। हम पीछा करेंगे कानून के मुताबिक, एक एक के पोस्टिंग प्लेस तक जाएंगे अदालत के ज़रिए, कानून के ज़रिए, कप्तान के ज़रिए। माफ़ नहीं करेंगे। 1 लाख वोट को 1 0 हटा दिया 1100, कोई वाजे है? सबसे पहले तो इसने वक्त पे इलेक्शन नहीं कराया, जिसकी वजह से पंजाब हो, केपी हो या मरकज़ हो, एक ही काम होता है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कराना। उसने नहीं कराया। और उसके बाद आइन में लिखा है इलेक्शन नहीं कराना होता, सिर्फ साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना होता है, वो नहीं कराया इसने। तो हम समझ सकते हैं कि सिकंदर हारिस मेयो साहब, हमारे एमएनए कैंडिडेट हारिस मेयो साहब, कि हमारे सिकंदर सुल्तान राजा ने इस कौम को, पाकिस्तानी कौम के लिए जो कौम बाहर निकली, इसने आज तक इलेक्शन कमीशन की तौहीन, कहता है हमारी तौहीन हो गई। मैं कहता हूँ सिकंदर सुल्तान राजा ने अवाम की तौहीन की है, और इंशाअल्लाह तौहीन अवाम का मुकदमा अवाम के अंदर चलेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा बनाना है, बना दो हम सब के ऊपर, लेकिन तुमने जो इस मैंडेट की तौहीन की है, इसका अवाम की अदालत में जिन्होंने अवाम की तौहीन की, उसका मुकदमा चलेगा। सूरत हाल ये है कि आपने देखा कि परसों भी इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी गई। हमारे आज बहुत सारे उम्मीदवार इस्लामाबाद में मौजूद हैं, चूँकि 21 तारीख को हमारी तारीख़ है, डेट है, और उसमें ये बताया गया कि एज़ पर फॉर्म 47 फॉर्म 45 तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 80 सीटें ऐसी हैं जो कि फॉर्म 45 के हवाले से हम लोग जीते हैं, फॉर्म 45 के हवाले से। और जिसको इन्होंने मैनेज करके फॉर्म 47 में और उसके बाद कहीं ना कि फॉर्म 49 में निकाल के हरा दिया है। लेकिन हम तो बता ही रहे थे, लेकिन कल कमिश्नर चट्ठा ने इनका कच्चा चट्ठा भी खोल दिया है। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी की डिवीज़न की 13 सीटों पर कमिश्नर चट्ठा ने इनका कच्चा चट्ठा खोल दिया। अब मैं आता हूँ सूबा सिंध के ऊपर। तो ज़िम्मेदाराना तौर पर परसों मुझे 2-3 मीडिया के साफ़ियों ने, परसों शाम में छुटा हूँ, आपको पता होगा कि मैं 171 दिन जेल में रहा और डेथ सेल में रहा। पब्लिकली कह रहा हूँ, चेक कर लीजिए, CSW कंडेम्ड सिक्योरिटी वार्ड, जहाँ ब्लैक वारंट कैदियों के निकलने के बाद, मैं फैशन के तौर पे नहीं कह रहा डेथ सेल जैसे फ्राइंग पैन कहती थी, मैं ओरिजिनल डेथ सेल में था, मैं आइसोलेशन में था। 5.5 महीने में 3 मुलाकातें हुई वकीलों से और एक फैमिली से, कहीं नहीं होता होगा। कुलभूषण यादव से ज़्यादा मुझ पे सख्तियाँ रहीं, लेकिन हमने छोड़ दिया, चूँकि हमारा कप्तान जीत गया, हमारी कौम जीत गई, पाकिस्तान जीत गया है। 8 फरवरी को हमने अपनी ज़ात को माफ़ किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस कराची और हैदराबाद में, अच्छा परसों कहा गया कि जी वो तो प्रेजेंटेशन पे स्क्रीन शॉट दिखाए गए। ये भी बताता चलूँ कि जो मैं क्लेम कर रहा हूँ इस अंदाज में सिर्फ एक स्पेसिमेन दे रहा हूँ, 244 आफ्ताब भाई जिसमें फारूक सत्तार जाली जीता है, इस तरीके से तमाम फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर आप आइए किसी दिन 3 दिन का सेशन कीजिए आप सब लोग, तो हम आपको एक एक फॉर्म 45 गिनवा भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से हर फाइल हमारे पास मौजूद है। सोडर साहब आपकी फ़ाइल भी मौजूद है ना। इस तरीके से तमाम फॉर्म 45 हमारे पास है। मैं अपने हलके का अगर बताऊं तो NA 238 के 297 पोलिंग स्टेशनों में से 292 पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 मौजूद हैं, ओरिजिनल में हमारे पास है। ये फोरम नहीं है कि हम ओरिजिनल लेके बैठें, चूँकि जिस अंदाज से हमारे नॉमिनेशन पेपर छिनते रहे,
हमें अंदाज़ा है कि ओरिजिनल फॉर्म 45 सामने आए तो वो छीनने वाले भी मैदान में आ जाएंगे। तो ये कहना कि हम स्लाइडों पे चल रहे हैं, नहीं, स्लाइडों पे नहीं चल रहे हैं। एक तो जो लोग ये कह रहे हैं, ये नून लीगी मिरासी कि जी मीडिया, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मीडिया में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो रिज़ल्ट चलाए थे फॉर्म 45 आपको आज़ादाना तौर पे आपको मिला था, आपने इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट लेके चलाया था और 10-10, 15-15, 20-20 उम्मीदवार थे। तो सबसे पहले उन्होंने आपके ऊपर अदम एतमाद किया और इनको ये समझ रहे थे कि हमने कप्तान को अंदर डाल दिया, हमने गद्दार भी बना दिया, हमने करप्शन में भी सज़ा दे दी, हमने बदकिरदार भी बना दिया। लेकिन कुछ भी नहीं निकला, ना वो दागदार था। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी केस के बाद भी जितना उन्होंने कोशिश की, फिर हमसे बल्ला छीन के कहीं कद्दू, कहीं बैंगन, कहीं जूता, कहीं चिमटा वो दिया गया। समझते थे लो जी ये भी उतार दिया हमने काम इनका। हमारे उम्मीदवारों के फॉर्म छीने गए 9 मई के बाद आज तक, और ख़ास तौर पे पिछले अप्रैल के बाद जो फस्तायत हमारे साथ की गई, तारीख़ में सब उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आखिरी दिन टेलीफोन इंटरनेट बंद करके समझ रहे थे कि बस हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये समझ रहे थे पीटीआई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन उस रोज़ अवाम ने निकल के कर दिया कि इलेक्शन कमीशन और इसके गुमाश्ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि कराची में 22 MNA की सीटें हैं, उनमें से 20 सीटों के फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए। तफसील अभी एक एक सीट की बताएंगे और आप तमाम सहाफ़ी भाइयों से जो फॉर्म 45 देखना चाहें, आपको हम फ़ोटोकॉपीज़ कल का कोई टाइम रख लें, मेरे घर पे तशरीफ़ लाइए, जनरल सेक्रेटरी साहब के पास तशरीफ़ लाएँ। जिस सीट पे आपको शक हो हम आपको ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखाने के पाबंद हैं। दीज आर माई वर्ड्स। किसी को शक हो, कल जिसने देखने हो फॉर्म 45 वो देख सकता है, चूँकि परसों हम इलेक्शन कमीशन में होंगे। कराची की 22 में से 20 सीटों पर एज़ पर फॉर्म 45 हम जीते हुए हैं। हैदराबाद की 3 MNA की सीटों में से 2 MNA की सीटों पर बड़े भारी मार्जिन के साथ हम जीते हुए हैं। कराची की 47 MPA की सीटों में से 40 सीटों पर एज़ पर फॉर्म 45 हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते हुए हैं। कराची में अगर किसी को वोट पड़ा है तो वो तहरीक इंसाफ को और जमात इस्लामी को वोट पड़ा है। ये जो घुस बैठी है, जिनको ज़बरदस्ती लाकर फॉर्म 47, 49 दे के जिताया गया है, इनको शहर कराची ने भी मुस्तरद कर दिया, हैदराबाद ने भी मुस्तरद कर दिया। और मैं कहना चाहता हूँ कराची हैदराबाद के अलावा रूरल सिंध में यहाँ तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ था, शहरों में तरीक़ा वारदात और था। कराची हैदराबाद के अलावा तरीक़ा वारदात और था। कराची में तरीक़ा वारदात था कि फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 उस मौके के ऊपर डाका डाला जाए, और कराची हैदराबाद के अलावा जो GDA की सीटों पर डाका डाला गया, वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी 15 साल से पीपल्स पार्टी की मौजूद है, जो पटवारी था वो ADC बन चुका है, पटवारी से क्लर्क, क्लर्क से असिस्टेंट मुख्तारकार, असिस्टेंट मुख्तारकार से मुख्तारकार, AC, DC, PC और जितने भी लोग थे, उन्होंने डंडे के ज़ोर पे, ठप्पे के ज़ोर पे, RO के ज़ोर पे GDA का मैंडेट छीना है। उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। अर्बन एरियाज़ में हमारा मैंडेट छीना और जमात इस्लामी का मैंडेट छीना। अगर वोट मिला तो हमें, जहाँ हम पहले पे नहीं हैं तो दूसरे पे जमात इस्लामी है। कुछ सीटों पे जमात इस्लामी जीती भी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से जो जीत गए लोग, ये मिसाल भी देखी होगी, शाहनवाज जदून साहब कहाँ हैं?
शाहनवाज साहब का फॉर्म 49 भी निकल गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी के एमपीए को रिकाउंटिंग करा दी गई। 45, 47, 49 में ये जीते हुए सहूलतकारी की इंतहा कि इनको फिर रिकाउंटिंग करा दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया पे एतमाद है कि हमें वहाँ से रिलीफ मिल गया। हम जो कहते थे कि आरोज़ अदलिया से होने चाहिए, अगर आरोज़ अदलिया से होते तो शायद ये ना होता, लेकिन हमारे आरोज़ के केस को अफसोस के साथ कहता हूँ, मैं उस फैसले की मजम्मत हम कर सकते हैं जो आधी रात को अदालत लगाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, अदलिया से नहीं, इन्हीं चोरों को, डाकुओं को, बेशर्मों को, बेगैरतों को आरो बनाया जाए जिन्होंने चोरी की है। इसमें माजरत उस फैसले ने सहूलतकारी की। फैसले पे चैलेंज हो सकता है, तबसरा हो सकता है। वो जो फैसला था, हाई कोर्ट का फैसला, जस्टिस बाकर नकवी का फैसला जो चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट उठ गया। उस फैसले के तहत आरोज़ जो हमने रिक्वेस्ट की थी कि जुडिशरी से होना चाहिए, जब आरोज़ को उनसे लगाया गया तो मैं कहना चाहता हूँ कि इब्तदा हुई